हरपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पर। और देखिए, कर्मचारी परेशान हो रहे हैं। हमने जो कर्मचारी एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष राकेश शर्मा की बात भी सुनवाई। लोगों के इलाज रुक गए हैं, लोगों के जो किस्तें जाती हैं लोन की वो रुक गई हैं। कब तक सैलरी आ जाएगी? आज हमने सभी मुलाजिम की जिनकी सैलरी रुकी हुई थी वो जारी कर दी। दर्जा 3 और 4 कर्मचारियों को पहले ही हमने जारी कर दी है। बिल्कुल ये एक प्रोसेस में डिले हो गया था और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज सभी कर्मचारियों के अकाउंट्स में जो है वो अब तक पहुंच गई होगी और दिन में रह गई होगी, शाम तक 2-3 बजे तक पहुंच के सभी के अकाउंट में सभी की सैलरी पहुंच जाएगी। जी हरपाल सिंह जी, आप कह रहे हैं कि सैलरी दे दी गई है। ये बात राकेश शर्मा जो पंजाब में कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो भी कह रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि चेक के क्लियरेंस पर रोक लगी हुई है। चेक तो लगा दिए गए, खजाने में पैसा नहीं है। नहीं, पैसा बिल्कुल हमने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं बतौर वित्त मंत्री पंजाब बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सभी के खाते में। मैंने कहा ना, किसी के घंटा लेट हो सकती है, 2 घंटे कोई प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में देरी हो सकती है, पर लेकिन हमने डिपार्टमेंट से सभी की सैलरी जारी कर दी है। एकमात्र पंजाब राज्य ऐसा है जिनमें हमने 9,000 लोगों को अपने जो पंजाब के कंट्रेक्चुअल बेसिस थे तो उनको पट्टे किया। थोड़ा प्रोसेस में डिले हो गया था, इससे बड़ी बात नहीं है। अच्छा। मैं समझता हूँ बिल्कुल जो सैलरी है उनके खाते में पहुंच जाएगी। खजाने में पर्याप्त पैसा है। अभी जगविंदर हमारे सहयोगी हो बता रहे थे कि जो जीएसटी का जो पैसा आता था, जो 5 साल की मियाद पूरी हो गई, अब उसके बाद वो आना बंद हुआ है, कम हो गया है। तो इसके वजह से जो आपको रीप्लानिंग करनी थी अपने बजटिंग की वो नहीं हो पाई और इसलिए खजाने में पैसा कम है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कौन चला रहा है ये, कोई भी। जगविंदर हमारे साथ, हरपाल सिंह जी हमारे सहयोगी जगविंदर हैं, उनसे सीधे बात करा देते हैं। मेरे को कंप्लीट बात करने दीजिए, कंप्लीट बात तो करने दीजिए ना। जी बोलिए। जवाब नहीं रखने देंगे क्या आप लोग? जी बोलिए। करिए हरपाल जी, करिए बात। पंजाब एकमात्र राज्य है जिसने कंसोलिडेटिंग सिंकिंग फंड में विद इन जो हमारा 5 मंथ का जो हमारा कार्यकाल है उसमें हमने 2,000 करोड़ रुपए का की राशि जमा करवाई है। पंजाब एकमात्र राज्य है। हमारे साथ जिन दूसरे राज्य में इलेक्शन हुआ था उनकी पोजीशन देख लीजिए। हमारा पड़ोस का स्टेट है हरियाणा, सिर्फ 1,300 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। पंजाब में हमने 5 करोड़ पे पहुंच गए। 2,000 हमने जमा करवाया, 3,000 पुरानी सरकारों ने जमा करवाया। पर हिमाचल है उसमें कोई 1 रुपया तक नहीं जमा करवाया। हरपाल जी, आप एक बात बताइए कि अगले महीने सैलरी टाइम पे आ जाएगी? हरपाल जी बिल्कुल हरपाल जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगले महीने मुलाजिमों को सैलरी टाइम पे आ जाएगी ना? उनको तो इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल, सभी को टाइम पे सैलरी मिलेगी। जितनी भी हमारी कमिटमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं। हमने जितने भी वादे किए थे सब पूरे हो रहे हैं। एकमात्र राज्य है जिससे। और दूसरे 6 मंथ में क्या आरबीआई से 1,000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ रहा है? देखिए, जो लोन लेने की प्रक्रिया आप कह रहे हैं ना, ये प्रक्रिया ये नहीं कि इसीलिए ले रहे हैं कि सैलरी की बात नहीं है। ये प्रक्रिया पुरानी सरकारों ने शुरू की थी जब पंजाब में बीजेपी और अकाली दल की गवर्नमेंट, जब पंजाब राज्य में बीजेपी और अकाली दल की गवर्नमेंट थी तभी पंजाब में ये बहुत बड़ा कर चढ़ा दिया इन लोगों ने। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार पंजाब में नहीं, बहुत बड़ा कर चढ़ा दिया पंजाब में। बिल्कुल पंजाब के वित्तीय जो स्टेटस को हम ठीक कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। तभी आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप सही करेंगे ना सारा सिस्टम? बिल्कुल सही होगा, क्यों नहीं होगा? सही करेंगे ना सारा सिस्टम? हम तभी तो कह रहे हैं क्योंकि पिछली सरकारों को आप दी है। हरपाल सिंह जी हमारे साथ राकेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, पंजाब एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सीधे बात करा देते हैं। राकेश शर्मा जी, आप सवाल पूछ सकते हैं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह जी से। सर ਸਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪੇ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ। ਟਿਲ ਡੇਟ ਤੱਕ ਇਸ ਟੈਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। हो सकता कि तुसीं हुण सानूं आश्वासन दे दित्ता कि अज आ जावे। इसदे लई असीं तुहाडे धन्नवादी हां जी। राकेश जी हिंदी में सवाल पूछेंगे और हरपाल जी आप हिंदी में जवाब देंगे तो ज्यादा दर्शक समझ पाएंगे। सभी लोगों की जो सैलरी है वो उनके अकाउंट में जा रही है। बिल्कुल हमने उसका प्रबंध कर दिया है, पैसे जा रहे हैं। बिल्कुल वो जारी कर दिए है, हमारी तरफ से हो चुके। वो इनको पता है, शर्मा जी को बिल लगते हैं, बिल क्लियर हो गए, वो पूरा एक प्रोसेस है, हो रहा है। आज शाम तक सभी को
मंत्री साहब एक मेरी और गुजारिश है आपसे, आप जो एम्प्लॉइज पक्के कर रहे हैं उनमें आउटसोर्सिंग वाले एम्प्लॉइज को आप पक्का नहीं कर रहे। आउटसोर्सिंग और ठेके पर जो एम्प्लॉई है उनको भी पक्का करना चाहिए, ये हमारी डिमांड है आपसे। हेलो, हरपाल सिंह चीमा जी का शायद फ़ोन कट गया है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। राकेश शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगविंदर, तो वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि 1-2 बजे तक सैलरी आ जाएगी, कुछ लोगों की सैलरी आ गई है। क्या अभी तक कोई कंफर्मेशन आया है किसी डिपार्टमेंट से कि उनके कर्मचारियों की सैलरी आना शुरू हो गई है? देखिए, जो बोर्ड और कॉर्पोरेशन है उन लोगों को सैलरी मिल चुकी है क्योंकि उनका अलग से अपना खाता है, लेकिन जो सरकार के बजट से जिनको पैसा जाता है उनको अभी सैलरी नहीं आई है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये बात कही है। मुझे लगता है कि ये 7 बजे तक 6 बजे तक शायद सैलरी आ जाए, अगर उनकी बात पर हम यकीन करें। लेकिन ये नहीं है कि तुरंत जो है वो उनके अकाउंट में सैलरी आ गई है। 7 दिन हो चुके हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि आगे से किस तरह से इस बजट में प्रोविजन करना है। जो मुझे खबर मिल रही है कि आरबीआई से 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है पंजाब सरकार। तो ये पंजाब में कर्ज उठाकर सैलरी देना, खर्चे देना, ये एक पुरानी रिवायत बन गई है। इससे कैसे बाहर आएगा? हर पॉलिटिशियन ये बात करता है लेकिन फिर आकर कर्ज लेता है, सैलरी नहीं दी जाती है। सवाल बड़ा ये है कि क्या जो मौजूदा सरकारें हैं वो अपने खर्चे कम करेंगी? आम आदमी पार्टी की सरकार है तो क्या खर्चे कम करेगी ताकि आम आदमी की सैलरी टाइम से जाए उसके खाते में? बड़ा सवाल ये है। खर्चे कम कीजिए। खर्चे कम कर नहीं रहे हैं, बजट है नहीं, रेवेन्यू और आ नहीं रहा है। एक डिपार्टमेंट का दूसरे का पहले को देकर गुजारा चलाया जा रहा है। इसलिए ये दिक्कत बार बार कहीं ना कहीं खड़ी हो जाती है, चाहे इलाज का पैसा हो सरकार की तरफ से देने वाला। अभी पंजाब सरकार के खजाने की स्थिति क्या है? कितनी इनकमिंग है, कितनी आउटगोइंग है? देखिए, सबसे बड़ा जो कहा गया था कि वो फायदा होगा एक्साइज पॉलिसी और माइनिंग पॉलिसी से, लेकिन जिस तरह से एक्साइज पॉलिसी उलझी है उसको देखकर यह लगता है कि 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सालाना जुटाने का दावा किया गया था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब शायद ये रेवेन्यू ना जुट पाए। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कल ईडी की रेट्स होके हटी हैं। 850 करोड़ के करीब हर महीने एक्साइज से आना था। पहले महीने आ भी गया, लेकिन दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी पर विवाद होने के बाद वही पॉलिसी पंजाब में लागू की गई है। वही कंपनियां पंजाब में शराब के जो है वो रिटेलर्स को जो है शराब बेच रही हैं, तो वो जांच यहां भी शुरू हो गई है। उसके बाद मुझे लगता है इस रेवेन्यू पर भी फर्क पड़ेगा। माइनिंग पर जितना रेवेन्यू आने का दावा या वादा किया गया था उतना रेवेन्यू नहीं आया है। तो बड़ा सवाल यह है कि खर्चे नौकरियां दे देकर और फ्री भी, हम फ्री में जो हम दे रहे हैं उसकी भरपाई हम कहां से करेंगे? अभी 25 लाख के आसपास लोगों को बिजली का बिल नहीं आया है। वो सब्सिडी जो हम दे रहे हैं बिजली विभाग को वो कहां से आएगी? उसको जनरेट करने के लिए वो रेवेन्यू कहीं से आएगा, तभी तो हम फ्री में चीज दे पाएंगे। मुझे लग रहा है फ्री में चीजें दिए जा रहे हैं, रेवेन्यू आ नहीं रहा है, जिस वजह से जो रूटीन के खर्चे हैं उनको चुकाने में भी दिक्कत आ रही है। जी जगविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर के लिए। जगविंदर ने खबर दी थी कि पंजाब में तमाम कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है। हरपाल सिंह चीमा वित्त मंत्री हमारे साथ जुड़े तो उन्होंने कहा कि दोपहर 1 बजे तक सैलरी आ जाएगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।